एक समय की बात है। हरे भरे जंगल के बीचों बीच बेनी नाम का एक आलसी भालू रहता था। बेनी आपका विशिष्ट भालू नहीं था। वह भोजन की तलाश करने या जंगल की खोज करने के बजाय धूप में आराम करना पसंद करता था। एक धूप भरी दोपहर में जब बेनी एक चमचमाती नदी के किनारे आराम कर रहा था, उसने देखा कि शरारती बंदरों का एक समूह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहा है, बातें कर रहा है और हंस रहा है। उत्सुक होकर बेनी कुछ मनोरंजन की आशा में उनके पास गया। अपने साहसी नेता मैक्स के नेतृत्व में बंदर हमेशा मौजमस्ती के लिए तैयार रहते थे। बेनी को देखकर मैक्स शरारत से मुस्कुराया और एक योजना बनाई। अरे बेनी, लुका छिपी का खेल कैसा रहेगा? उन्होंने सुझाव दिया। बेनी हमेशा ऐसे खेल के लिए तैयार रहते थे जिसमें न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती थी। उत्साहपूर्वक सहमत हुए बंदर जंगल में तितर बितर हो गए, हंसते हुए घने पत्तों में छुप गए, जबकि बेनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे गिनती करने लगा। बेनी को अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और छिपे हुए बंदरों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी बेनी को एक भी नहीं मिला। बंदर अपनी फुर्तीली चपलता के साथ सबसे अनोखी जगहों पर छिप गए थे, जिससे बेनी असमंजस में अपना सिर खुजलाने लगा था। निराश लेकिन दृढ़ निश्चयी, बेनी अपने मायावी दोस्तों के ठिकाने का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जंगल में गहराई तक चला गया। जैसे जैसे वह भटकता गया, वह एक साफ स्थान पर पहुंच गया जहां बंदर इकट्ठे हो गए थे, जयकार कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे। बधाई हो बेनी, मैक्स ने पेड़ की शाखा से नीचे झूलते हुए कहा। आपने हम सबको ढूंढ लिया। बेनी ने आश्चर्य से अपनी आंखें झपकाईं, यह महसूस करते हुए कि बंदर पूरे समय उसके साथ छल कर रहे थे। लेकिन गुस्सा महसूस करने के बजाय बेनी उनकी चतुराई पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उस दिन से बेनी और बंदर सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे नदी के किनारे कई आलसी दोपहरें बिताते थे, खेल खेलते थे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे। और यद्यपि बेनी जंगल का सबसे आलसी भालू था, फिर भी उसे दोस्तों का एक समूह मिल गया था जिसने उसे वैसे ही स्वीकार किया जैसे वह था।